सत्य क्या है? क्या शून्य और इकाई माया में एक ही हैं? या ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है? आईआईटी वाले बाबा अभेश सिंह ने अपनी लाइव वीडियो में जो बताया वो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। अगर आप भी गहराई से समझना चाहते हैं कि माया, सत्य और वास्तविकता क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये भी सही है यार। सबसे ज्यादा मजा पता मेरे को किसमें आता है? ऐसे लोगों के ऐसे कहानियां सुनते रहो, ऐसे ऐसा हुआ, लाइक ऐसे पैराडॉक्स में खुद बोलते हैं ना, फिर मुझे सुन के बहुत मजा आता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, किसी से ये पूछ के देखो सच क्या है। देखिए जो भी इंसान पता होगा ना वो क्या जवाब देगा, ऐसे घुमा फिरा के जवाब देगा ना, तुमको लगेगा सही भी है और लोगों को लगेगा गलत भी है। कुछ तो चक्कर है। मतलब लाइक कबीर को देखो, लाइक भगवान को मानता है पर धर्म को नहीं मानता। भगवान को मानता है, मैं तो मूर्ति पूजा को नहीं मानता। मतलब कितनी ऐसे लाइन है ना, मतलब क्योंकि इस चीज को तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे? कहीं ना कहीं उसमें भी कोई गलती नहीं है। किसी भी तरीके से डिस्क्राइब की जा सकती है वो चीज। वही एक्चुअली, यदि कहानी खत्म करने का ही वो होता ना प्रश्न, तो ये आसान हो जाता। बट दिक्कत उसमें हो जाती है जब कोई ऐसे लाइक अच्छे लोग हो जो कि बोले कि भाई कि हमको गेम खेलना है। लाइक बुद्धा के जैसे हो जाना कि सब शून्य है, तो तुम आइडेंटिटी नहीं रहती, तो अपने आप ही डिजोल्व जैसे ही हो जाते ना तुम। कुछ लड़ाई पढ़ाई कुछ भी नहीं होता। बट अब एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट तो नहीं बोलेंगे उसको, बेसिकली दूसरी है कि भाई एक इंसान की जिंदगी मिली है तो फिर उसको 100% जीना चाहिए। वो भी सही है। तुमको बेसिकली एक इंसान बोलता है कि मुझे 30% पे ही जीना है, मुझे तो नहीं जाना ऊपर, वो भी ठीक है, वो भी उसकी चॉइस है। बट दूसरा कोई बोलता है कि यार मेरे को ये फ्रीडम मिलनी चाहिए कि पूरा एक्सप्लोर करके आऊं, अब वो भी बात सही है। दोनों की बात सही है। मंत्र जो होते हैं ना, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब सही में क्या शब्द ही तो है। मतलब एक शब्द क्या बोलेंगे उसको, आइकन। आइकॉन मतलब कि किसी चीज को रिप्रेजेंट करने वाला, जैसे कि झंडा एक आइकॉन होता है एक देश का, ठीक है। अब भाई ये इस चीज से चिन्ह जिसको बोलते हैं, चिन्ह जो है, तो वो सील हो या कुछ भी हो, कोई भी चिन्ह हो सकता है, किसी का लोगो हो, ऐसी चीज है ना। आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी चीज होती है वो चिन्ह बोला जाता है ना उसको। तो तुम जब माया, बेसिकली जब माया में यदि तुमको खेलना है
तो दिक्कत क्या हो सकती है कि कहीं तो माया में खो ना जाओ। इसलिए लोगों ने ना ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना के रखे हैं, दिमाग के इंस्ट्रूमेंट, कि हम खेल भी लेंगे और हम मतलब लॉस्ट भी नहीं होंगे। उनका खेल मतलब बर्बाद होता रहता है बार बार अपना खेल वही। तो इसके चक्कर में ही फिर वो इम्बैलेंस होता है और फिर से बैलेंस बनाना पड़ता है वही। मेन चीज़ तो यही है, मतलब शून्य या इकाई, जो अपना पुराना बोलते हैं ना कि एक शून्य का कॉन्सेप्ट है और एक इकाई का कॉन्सेप्ट है। मतलब एक ज़ीरो है और एक है। ड्युअलिटी या जिसको द्वैत बोलते हैं। द्वैत के अंदर मतलब कि दो, मतलब सीधा सीधा मतलब द्वैत का दो ही होता है। दो मतलब कि भाई जैसे दो मैग्नेट के दो पोल्स, ठीक है, हमेशा दो के इसमें हो, जैसे लाइट एंड डार्क, रात दिन, ये दो के जो भी दो के पेयर में जो भी प्रॉपर्टी है वो। तो ये बोल रहे हैं कि दो के पेयर के बिना भी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? तो जैसे बुद्ध बोल रहा है कि कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वहां पे शून्य है, तो बाकी लोग बोलते हैं कि दो के पीछे एक ही प्रॉपर्टी है। वो डिफरेंस उसमें ही है कि गेम खेलने के लिए वो जो एक प्रॉपर्टी जो मानी है तुमने, वो गेम खेलने के लिए यूज की गई आइडेंटिटी है, उसके पीछे तो शून्य ही है। तो उसको ये मान के चलो, जैसे कोई गेम खेलने के पहले तुम अपना एक पर्सोना रजिस्टर करते हो ना आजकल, तो कि भाई हाँ इस टाइप का, मतलब जनरली गेम के अंदर कितना होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि लड़के का ही वो चूज करते हैं अपने हिसाब से, लोग कुछ भी चूज करते हैं। अपने अपनी मर्जी से चूज करते हैं लोग, कपड़े वपड़े पहनाते हैं उसको। तो इसको यही मानो कि वो वैसा है मैट्रिक्स के अंदर कि तुम आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, बट वो आइडेंटिटी को वही है, धम्मा या धर्मा या कर्म के बिना यदि ज्वाइन नहीं किया गया तो दिक्कत हो जाएगी उसमें। वही है, मतलब गेम खेलने से मतलब मेरा है कि कोई भी प्रणाली जो आप यूज करोगे, ठीक है, इंसान के रहने के लिए कुछ दिमाग की कोई प्रणाली यूज करोगे ना, कि भाई कोई लड़ाई होगी तो कैसे सोल्व करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे सारे लोग अच्छे तो भी, मतलब, या कुछ मान लो मजे भी के लिए भी कुछ करना चाहेगा तो भी कुछ ना कुछ तो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना। तो इकाई का तो वही मतलब है, मतलब शून्य का तो आई थिंक लोगों को समझ में आ ही जाता है, एम्प्टीनेस। और इकाई उसका रिवर्स में है कि तुम माइंड की स्टोरी जी भी रहे हो बट उससे अटैच्ड नहीं हो। मतलब मन का जो अहंकार है वो तुम उसको पहन के काम तो कर रहे हो बट तुम उससे अटैच्ड नहीं हो। और क्या चीज बताना चाहते थे मेरे एपिसोड में, कौन सा 15 एपिसोड ना?
आई थिंक यही है मेन समझाने का। जैसे कृष्ण ने जो बोला है वो मेन उसका तो सार तो यही निकलता है ना बहुत ज़्यादा, तो कि कर्म बिना फल, निष्काम कर्म वाला जो है, बिना फल की इच्छा वाला कर्म, वही धर्म है। बिना फल की इच्छा करने वाला कर्म का जो प्रिंसिपल है उसको धर्म बोला जाता है, और उसका जो एक्चुअल जो फिजिकल रिपरकशन जो होते हैं वो कर्म बोला जाता है। चलो थोड़ा फ्लूट बजाते हैं। ये सही चीज है सेंटर करने के लिए भाई। सही चीज बनाई है। तो मेन चीज तो यही बोल रहा था मैं, नॉन ड्यूअलिटी में क्योंकि मेन यही होगा कि अब मान लो जैसे ज़्यादा, मैं देख रहा था वीडियोस यूट्यूब पे भी, काफ़ी सारे लोग हैं जो सही है, मतलब जिनकी सोच पहुंच चुके हैं, मतलब जो अलग अलग रास्ते से, जो भी रास्ते से पहुंचे हैं। तो उनको आगे का कृष्ण की गीता इस मामले में सबसे सही है ना, कि वो तुमको ये भी बताती है कि तुमको आगे, मान लो तुम प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो भाई, अब तुमको सच का पता चल गया कि हाँ भाई क्या है चक्कर है, तो अब तुम अपना डॉक्टर का धर्म कैसे निभाओगे उस चक्कर में। तो तुम क्या है, ऐसे थोड़ी है कि अब डॉक्टर छोड़ दोगे, या मतलब फिर क्या फायदा हुआ तुम्हारा इतना रिसोर्सेज वेस्ट करने का सिविलाइजेशन के। तुमको वो ऊर्जा सही तरीके से लगानी पड़ेगी ना। वही है, क्योंकि ईमानदारी के बिना हो नहीं सकता। यदि ईमानदारी से अपना काम करोगे तो क्या दिक्कत है, कोई जज बने या कोई क्या कुछ भी बने भाई। कर्म 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 इनका पेड़ सही है, कर्म और धर्म। कर्म और धर्म बोल रहा हूँ, कर्म धर्म धर्म कर्म कर्म, अलग अलग स्टाइल है बोलने का। इससे तुम काइंड ऑफ लाइक एक, ये मेन बेसिस है जो, मतलब ये भी काइंड ऑफ लाइक बनाया हुआ नहीं है, इंस्टिंक्टिव पे बेस्ड है, बट बेस मॉडल है, मतलब ये जिसके ऊपर तुम एक ह्यूमन सिविलाइजेशन बना सकते हो। ये सिर्फ ये कर्म और धर्म के प्रिंसिपल के ऊपर ही, क्योंकि उससे पूरा वो ऐसे हो जाता है कि हाँ वो क्लैरिटी आ जाती है कि इंसान का जो तुम अभी कर रहे हो वो एडिटिव इन ए मॉडल है। मतलब एडिटिव मतलब कि तुम कहाँ से शुरू करोगे या कहाँ से शुरू कर पाओगे, वो तुमने अभी क्या किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं और आप सच में गहराई से समझना चाहते हैं कि वास्तविकता, माया और सत्य क्या है, तो अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट ऑडियो बुक जरूर सुने। यह किताब आपको एक नए नजरिए से सोचने और खुद को खोजने में मदद करेगी। अब इस स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बनें।